अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मेरा व्लॉग जो है वो सुबह नाश्ते से स्टार्ट हो रहा है। तो आज क्योंकि संडे का दिन था और बच्चे घर पे थे तो सबकी अपनी मर्ज़ी का नाश्ता यहाँ पे बन रहा था। तो बस यहाँ पे फ़रवा ने कहा कि मम्मा मैंने ना ब्रेड और अंडा खाना है, तो फ़रवा के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड और अंडा बनाया था। उसके अलावा ऑन ने कहा था कि मुझे मीठी रोटी बना दे, तो उसको मीठी रोटी बना के दी। हुरैन ने कहा मैंने अंडा पराठा खाना है, तो ये पराठा और अंडा मैंने हुरैन के लिए बनाया था। और मीरब ने कहा कि मम्मा आज मुझे ना देसी घी की चूरी बना के दें, तो बस मीरब के लिए फिर मैंने देसी घी में चूरी बनाई। तो यहाँ पे ये मीरब देसी घी की चूरी खा रही थी और साथ में हुरैन भी उसके साथ फिर मतलब चख रही थी। उसके अलावा मैंने आज मेरा बहुत दिल कर रहा था चाय पीने का, और वैसे भी संडे का दिन था, जिम से छुट्टी थी, तो मैंने अपने लिए फिर चाय बना ली। तो बस मैंने चाय पी यहाँ पे। उसके बाद जो था ये दोपहर का टाइम था, तो मैं ऐसे अम्मी के घर चली गई क्योंकि आज संडे था, बच्चे भी घर पर थे, तो कोई इतना ख़ास ज़्यादा मतलब वो नहीं था। तो बस मैंने कहा अच्छा थोड़ी देर चक्कर लगा ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैं अम्मी के घर गई। तो यहाँ पे मैं आपको ये मैंगो की तस्वीर दिखा रही थी। मेरी अम्मी के घर माशाल्लाह मैंगो के 2 बड़े-बड़े दरख्त हैं और इतने प्यारे-प्यारे उसको मैंगो लगते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ, देखिए कितने प्यारे-प्यारे से मैंगो लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी ये शेयर करूँ कि देखें कितने प्यारे अल्लाह की कुदरत है कि कैसे मतलब लगते हैं और कैसे फिर पक जाते हैं, और इतने मतलब फलों का बादशाह कहा जाता है मैंगो को, और इतना इनका खाने का टेस्ट ज़बरदस्त होता है माशाल्लाह। तो उसके बाद जो था फिर मैं काफ़ी देर वहाँ अम्मी के साथ बैठी रही। फिर मैं मतलब दोपहर में घर वापस आ गई थी। तो यहाँ पे आके फिर मैंने बच्चों को नहलाया, धुलाया, क्योंकि संडे का दिन था, तो इनको साफ़-सुथरा कराना होता है। इनको बारीक कंघी भी देनी होती है क्योंकि बच्चियों के बाल जो हैं वो ज़रा घने हैं। तो इनके मतलब सर साफ़ वगैरह करने होते हैं ताकि स्कूल जाते हैं बच्चे तो मतलब साफ़-सुथरे बच्चे ही अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मैं मीरब को कंघा करवा रही थी। उसके बाद फ़रवा जो है ये भी नहा के आ चुकी थी, तो फिर मैंने इसको कंघी वगैरह करवाई और उनको कंघी मतलब वगैरह करवाई। बस ये कामों में बिज़ी थी, तो इतनी देर में मेरे हस्बैंड जो थे वो खाना बाहर से ले आए थे। तो उन्होंने कहा कि आज गर्मी भी बहुत थी, तो मैंने सोचा कि आप बस घर पे ना बनाओ और मैं खाना ले आता हूँ। तो मैंने कहा चलें ठीक है, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, नेकी और पूछ-पूछ। तो बस ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप खाना ले आए हो। ब मतलब वो बंदे को एक अजीब-सी फ़ीलिंग्स और खुशी होती है, जब हमें खाना नहीं बनाना होता और मतलब हमारे बगैर के ही घर में हर चीज़ आ जाए ना, तो वो एक अलग ही इंसान को मतलब खुशी मिलती है। तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो सालन लेके आए थे, तो वो पता नहीं रास्ते में बाइक पे आए थे, तो मतलब थोड़ा-सा ना शापर में गिर गया था, तो बस वहाँ से फिर उन्होंने वो मतलब वो निकाल रहे थे शापर में से सालन। तो बस यहाँ पे ये जो था चिकन का कोरमा लेके आए थे। उसके अलावा दाल माश जो थी मतलब वो चिकन में बनी हुई थी वो भी, तो वो भी बहुत मज़े की थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि चिकन कोरमा भी ले जाता हूँ और दाल माश और चिकन भी ले जाता हूँ, जो जिसको जो अच्छा लगेगा वो खा लेंगे। तो बस यहाँ पे हम दोनों जो थे फिर सारा मतलब डिश ओवर कर रहे थे सारी चीज़ें जो भी मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं जो हूँ बस ये दाल माश जो थी ये निकाल रही थी। उसके बाद उसके अलावा रायता, सलाद वग़ैरह था। मतलब सब चीज़ें थी और साथ में रोटी जो थी, वो रोटी भी वहाँ से वो बनी बनाई ले आए थे। मैंने हालाँकि उनको कहा है कि आजकल बहुत महँगाई हो गई है, 20, 25, 30 रुपए की एक रोटी देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं आप मुझे कह देते, मैं आटा बना देती आपको, तो आप घर से अपनी रोटी लगवा लाते और बाकी चलिए सालन वग़ैरह आपने लेना भी था तो आप ले आते। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं बस मैंने तो देना था सरप्राइज़। फिर जब मैंने सरप्राइज़ देना था तो मतलब ये क्या बात है कि मतलब आटा आपको कहता और फिर सालन बाहर से ले आता, तो बस। तो यहाँ पर देखें फिर मतलब हमारा मज़े-मज़े का सालन जो था वो आ चुका था, और यहाँ पे मेरी अम्मी के घर से ना ये मतलब सालन आया था। तो मतलब ये भी बहुत अच्छे होते हैं खाने में। अब मुझे पता नहीं है उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, हमारी सराइकी ज़बान में तो हम इसको भे बोलते हैं, लेकिन पता नहीं अब उर्दू में मुझे नहीं पता इनको इस सब्ज़ी को क्या बोलते हैं। ऐसे ये लकड़ी की तरह के होते हैं और इनको छील के ना बॉयल करके, तो इसकी भी बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है और बहुत मतलब मज़ेदार सा सालन था। तो अम्मी ने ये वो भेज दिया था, तो बस हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ पे बच्चे भी थे, तो मतलब मेरे बच्चों का ये है कि जैसे नहा धुला के इनको मैं फ्री करती हूँ ना, तो इनको नींद फ़ौरन आ जाती है। तो बस मैंने अभी मतलब हुरैन को कंघा ही नहीं करवाया था, मैं मीरब को कंघा करवा रही थी। उसके बाद मैंने फ़रवा को कंघा करवाया, तो इतनी देर में मैंने देखा हुरैन जैसे नहा के आई है, सोफ़े पे सोई है, तो उसको बेचारी को नींद आ गई थी। फिर मैंने उसको उठाया ही नहीं, मैंने कहा चलें ठीक है, डेली तो बहुत बिज़ी रूटीन होती है, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, आज संडे का दिन है, बच्चे रेस्ट कर लें। तो बस फिर हुरैन को मैंने देखा वो सोई हुई थी, तो अभी मैं खाना डाल ही रही थी, तो फिर इतनी देर में फ़रवा को भी नींद आ गई, वो भी सो गई थी। तो बस वो दोनों बच्चे जो थे वो सो गए थे। उसके बाद जो था मीरब और ऑन जाग रहे थे और मैं और मेरे हस्बैंड थे, तो बस हम चारों ने बैठ के जो है आराम से अपना लंच किया और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो मतलब यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है तंदूर की रोटी को मक्खन लगा रहे थे, क्योंकि डेली का मैंने आपको बताया ना, मैं सुबह में मक्खन और लस्सी लाज़मी बनाती हूँ और बहुत देसी सा मतलब खाना होता है हमारा। तो माशाल्लाह बहुत मज़ा ही आ जाता है। तो बस मक्खन वैसे भी ठंडा होता है,
उसकी तासीर ठंडी है। तो मैं बच्चों को मतलब आजकल गर्मियों में ज़्यादा जो है प्रेफ़र मक्खन ही कर रही हूँ। वैसे तो कभी-कभी मैं मक्खन बना के देसी घी भी बना लेती हूँ, लेकिन गर्मियों में कहते हैं कि बच्चों को मक्खन देना चाहिए, इसकी तासीर ठंडी होती है। तो बस यहाँ पर देखें फ़रवा सो चुकी थी, मीरब जो है वो आ चुकी थी दस्तरख़्वान पे और ऑन मोहम्मद जो था वो बैठा हुआ था। तो बस मैंने उससे कहा आप भी हैंड वॉश करके आ जाओ। तो यहाँ पे हुरैन फ़ातिमा भी आप देख सकते हैं कि वो भी सो चुकी थी। तो बस हम लोग लंच कर चुके थे, उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये दोनों उठ चुकी थी, तो बस फिर मैंने इन दोनों को बिठा के ना लंच करवाया। फ़रवा और हुरैन को मैंने कहा बस आप दो रह गई थी, तो आप यहाँ पर बैठ के तो अपना लंच कर लो, ताकि सारे एक ही दफ़ा में बच्चे फ्री हो जाएँ। फिर मुझे थोड़ा सा मार्केट में काम भी था, मैंने बाहर जाना था और कुछ शॉपिंग करनी थी। आज संडे का दिन था ना, मुझे भी जिम से छुट्टी थी, तो मैंने सोचा बस जो भी काम करने वाले पेंडिंग है वो कर ही लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी छुट्टी थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये 2 चारपाइयाँ ख़रीदी थी, क्योंकि मुझे चारपाइयों की कुछ ज़रूरत थी और ये मेरे पास जो ऑलरेडी चारपाई है ना, ये अजीब तरह की थोड़ी लंबी-लंबी सी है और यहाँ पे स्पेस इतनी है नहीं। तो मैंने सोचा कि ये वाली बनी बनाई ले लेती हूँ और यहाँ पे मतलब डाल लूँगी तो बहुत अच्छी लगेंगी और ऊपर से इसके ऊपर ना शीट वगैरह बिछा दूँगी। तो बस यहाँ पे ये जो घाघर होती है ये मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी। जैसे अब गर्मियाँ लस्सी वगैरह बनाने के लिए या दूध वगैरह डालने के लिए, तो इसमें 3 किलो जितनी चीज़ आ ही जाएगी, तो बस मैंने वो ले ली। इसके अलावा आगे ईद आ रही है, तो ये कीवी की नाइफ़ जो है मेरे पास ऑलरेडी पहले से थी, तो बहुत अच्छी चली है। तो बस फिर मैंने एक ये ले ली। उसके बाद ये चूल्हा जलाने वाला लाइटर जो था ये नहीं था, माचिस से जला जला के बहुत बुरा हाल हुआ था, तो वो मैंने ले लिया। एक ये आलू पिलर जो होता है ना, आलू को छीलने वाली जो थी, ये मैंने मतलब लेना था, क्योंकि मेरे पास जो था ना उसका बार बार ब्लेड निकल जाता था, तो फिर मैंने ये न्यू लिया। उसके अलावा यहाँ पे मुझे ये कस्टर्ड सेट जो था, बाउल और ये कटोरियाँ जो थी ना, ये वैसा मतलब था जैसे डिनर सेट वाला वो होता है ना, उस तरह में था। तो बस ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा ये आम यूज़ में भी आ जाएगा, तो वो मैंने ले लिया था। उसके अलावा यहाँ पे मैंने अचार के लिए बाल्टी ली थी, क्योंकि अम्मी ने अचार डाला है, तो मेरे पास अचार मतलब उन्होंने कहा था कि आप बाल्टी ले लो, तो मैं आपको आपका अचार डाल देती हूँ। तो मैंने कहा चलें ठीक है, तो बस फिर मैंने वो ले ली। उसके अलावा जो था यहाँ पे मैंने ये गिलास लिए थे, क्योंकि ईद आ रही थी, तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बस ये गिलास वगैरह लिए और जाला उतारने वाला बुरुश लिया था। उसके अलावा खड़े होके जो पोंछा मारते हैं, मतलब वो मेरा टूट चुका था, तो वो मूविंग में था, बहुत अच्छा था मतलब पोंछा वगैरह, वो मैंने लिया था। तो बस यही सारी मेरी शॉपिंग थी जो मैं शाम को करके आई थी। तो बस आज का मेरा ये छोटा-सा व्लॉग उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे फरवा पोंछा भी दिखा रही थी और ये ब्रश भी दिखा रही थी। तो बस ये एल्युमिनियम में था, टूटने वाला नहीं था। तो बस यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।